नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में हम हर समय इसी चीज से परेशान है कि अब हमें पता तो चल गया है क्या करना है। दूसरे को सिखाने के लिए हमारे को बहुत सारे लेक्चर भी आ गए हैं, ऐसा करा कर वैसा करा कर। फिर खुद जब करने पर आता है तो हमसे टका नहीं होता। फिर हम कहते हैं यार ये समझ नहीं आता है, अरे करें कैसे। हर गुरु का ये समस्या है कि वो लोगों को सिखाता है और खुद इंप्लीमेंट नहीं होता, तो वो खुद एक गुरु की तलाश में लगा हुआ है। अब ये महागुरु जो है उसकी भी एक समस्या। फिर आखिर में लोगों ने इन्वेंट कर दिया यार भगवान, उसी को पता होगा यार सब कुछ, साला क्या करें यार, किससे पता करें, बड़ी भारी समस्या है। अब भगवान जो है वो बातें करने आता नहीं है, उस पर टाइम ही नहीं है, वो बिजी बहुत है, उसकी अपनी सल्तनत चल रही है, उसने हम सबको बना रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ सृष्टि बना रखी है। तो उसके लिए अलग एक चैलेंज है कि एक एक की कहां सुनूं भाई मैं। अब इस चीज के लिए हमारे पास मंदिर बन गए, गुरुद्वारे, मस्जिद बन गई कि चलो यार वहां से कलेक्टिवली ढेर सारे इकट्ठा बोल देते हैं। अब ईश्वर का बड़ा लफड़ा है, पता नहीं सुनता है नहीं सुनता है, कैसे सुनता है, भगवान कुछ करता है बदलता है जिंदगी, नहीं बदलता, हमें समझ नहीं आता। तो बड़ी अजीब सी परेशानी हमारे जीवन में चलती है। उसके ऊपर एक और नई लड़ाई है। हम कुछ करना चाहते हैं, अभी अभी ज्ञान हुआ है, अभी अभी समझ आया है, पर अंदर से पता नहीं क्या आग सी लगती है कि ऐसा कर डाल, जैसा तो करता आया वैसा कर डाल, जो तेरे अंदर फीलिंग आ रही है वो करता ही क्यों है। बहुत कम लोग होते हैं जो कभी कभी अंदर की किसी आवाज को सुनते हैं और अपने अंदर के पागलपन को संभाल लेते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, ये होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, छोटेपन से तो बचपन में बहुत होता था। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बंदा आपको पसंद नहीं है, तो आप आराम से बात कर रहे हैं, हाँ जी नहीं जी, लेकिन अंदर से मन कर रहा है इसको एक मुक्का मार दो ना, साला कितना मजा है, मुंह ना तोड़ दो इसका। फिर आप कहीं गए देखा यार इतनी लंबी गाड़ी है इसकी, चाबी मिल जाए तो सारे उठा के भाग जाओ। हम भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ये द्वंद्व चल रहा है कि इसकी तो गाड़ी मिल जाए यार। अक्सर ऐसी निगाहें होती हैं, ये लड़का पसंद है वो लड़की पसंद है, देख रहे हैं दुनिया के अंदर, घूम रहे हैं, घर में पति है चाहे पत्नी है, अपने ही खुद के बच्चों से प्यार नहीं, दूसरों के बच्चे बड़े पसंद आते हैं। ये अंदर अंदर चल रहा है। एक तो अपने आप से लड़ना बड़ी भारी समस्या है। अंदर कोई है जो हर समय हमें ऐसी ऐसी बातें सुचवा रहा है जिससे हम लड़ ही नहीं पा रहे, और अक्सर ये होता है वो जीत जाता है, हार से जाते हैं हम। तो बड़ी भारी विचित्र समस्या बन जाती है मन के अंदर। हम लड़ ही जा रहे हैं अपने आप से, बहस हुए चली जा रही है, और वो पट्टा अंदर बैठा कोई जीत जाता है। और जब जीत जाता है कुछ गड़बड़ होती है, फिर हम कहते हैं ओ यार ये क्यों किया मैंने, यार मैंने ही कुछ किया, और मैं ही खुद को कहता हूं ये मैंने क्यों किया। मैं ही पढ़ लिख के गया हूं और मुझसे ही पेपर ठीक नहीं हुआ। मैं ही चाहता हूं अपने बच्चे को बड़ा इंसान बनाना, समझदार बनाना, और मैं ही बच्चों पे गुस्सा कर रहा हूं। ये क्या लफड़ा है यार। मैंने चाहा तो बहुत कुछ, लेकिन कर मैं कुछ और रहा हूं। यानी कि मेरा चाहना और मेरा करना ये मेरे बस में ही नहीं है। आज हम क्लास कर रहे हैं इसी पर कि हाउ टू इंप्लीमेंट व्हाट आई नो, यानी हम जो जो ज्ञान जान चुके, समझ गए, कहने को समझ गए, उसको हम लाइफ में लगाएं कैसे। हमने जान लिया गुस्सा करना गंदी बात है, अपना ही खून जलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर कहता है स्ट्रेस होगी, हार्ट पेशेंट बनोगे। बच्चे ने एग्जाम देने जाना है, घबराना नहीं है बेटा, इंटरव्यू के टाइम में पसीने नहीं छूटने, पता तो सब कुछ है लेकिन होता उल्टा ही है। अपने ही बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, उसी को समझाने में उसी से लड़ रहे हैं, और पता लगा बाप बेटे में दुश्मनी हो गई। माँ बच्चे को दुनिया भर का प्रेम करती है, उसके लिए कटने मरने को तैयार है, और अपने बच्चे को ही कूट रही है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये क्या है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है। जीवन में हम मेहनत कर करके मर जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। बहुत बड़ा द्वंद्व है जीवन का ये। इसको समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि हम यहाँ हम के तौर पे कर क्या रहे हैं। मैंने शब्द यूज किया है हम, हालांकि मैं शब्द भी गलत ही है, लेकिन बताने के लिए यूज किया है हम। हम का मतलब कि हम हैं बहुत कुछ। जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, एक प्राइम मिनिस्टर, तो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके नीचे कैबिनेट है बहुत बड़ा, उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारा मंत्रालय है, फिर उसके पास बहुत सारे एमपी हैं, एमएलए हैं, फिर उसके बाद एमसीडी है, फलाना ढिमकाना जो भी है। ऐसे ऐसे मल्टीपल चीजें चलती हैं, तब जाके एक गवर्नमेंट बनती है। यानी कि हम एक हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं। हमने पिछले हफ्ते की क्लास भी की थी, उसको हम अलग से नहीं लेके चल रहे, कि हमारे अंदर एक शरीर को ऑपरेट करने वाला यंत्र लगा हुआ है,
और उसको ताकत मिल रही है। कहां से मिल रही है पता नहीं, कहां से मिल रही है, उसको हमने कह दिया भगवान है, ईश्वर है, जो भी है वो ना हमें ताकत दे रहा है और उसके द्वारा हम ऑपरेट हो रहे हैं। हमने एक हिस्सा परमात्मा का है, इसको ऐसा मान के चलिए कि कुछ है अंदर जो निकल जाता है तो ये बॉडी गिर जाती है और हम मर जाते हैं। अब ये जो है इसे ऑन किए बैठा है और उसके अंदर ही एक और पंछी बैठा है हमारे, जिसको हम मन कहते हैं। मन, इसको हमने जानबूझ के नाम दिया है मुन्ना। मुन्ना एक छोटे बेबी की तरह है और वो मैं नहीं हूं, लेकिन सारे टाइम वो यही कहता है मैं। पापा और मम्मी की औकात खत्म, बच्चा कहता है ये मेरे पापा मम्मी हैं, इनका कोई वजूद नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मरो जियो, तुम्हें आ रही नहीं आ रही, मुझे लेन देन नहीं। यानी कि मन एक ऐसा चंचल स्वभाव का कुछ, इसे हम एलियन कहेंगे, पता नहीं किस ग्रह का है, हमारा तो नहीं है। हमारा तो नहीं है क्योंकि हर हालत में ये अपनी बदतमीजी, अपनी मनमर्जी करके हमें कुचलता रहता है। और बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, ये मन सब में है, ये सबका अलग अलग है, ये सबका सेम है। जो ऊपर से हमें शक्ति दे रहा है, जो हमें ऊर्जा दे रहा है, वो एक ही स्तोत्र है और ये सबका अलग अलग है। क्योंकि ये फ्रूट खाता है, जीवन को जीता है अपने अपने हिसाब से, सब अपनी मर्जी से जीते हैं, तो ये अपनी मर्जी से चला हुआ है। इसको इस तरह से समझेंगे कि घर के अंदर बहुत सारे बिजली के साजो सामान होते हैं। ये एक ऑयल रेडिएटर है, ये अवन हो गया, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, अलग अलग है। ये अलग अलग मन है सबके, अलग अलग मुन्ना के स्वरूप है, अलग अलग बॉडीज हैं। अब इन सब का ना अलग अलग काम है। वॉशिंग मशीन फ्रिज का काम नहीं कर सकती, यानी कि रोहित और मोहित अलग अलग है, लेकिन उनके पीछे जो बिजली का सॉकेट लगा है ना वो एक ही है। बिजली एक ही है और वो बिजली क्या करती है? कुछ नहीं करती, वो बस ऑन करती है। सर ऐसे परमात्मा कुछ नहीं करता, हमें ऑन करता है। हम सब ऑन है इस समय, बटन ऑन है हमारा। सर तो क्या इनके काम के हिसाब से इनकी सप्लाई की पावर भी वेरी करेगी? इनके काम के हिसाब से सप्लाई की पावर वेरी करेगी। यदि आप ओवरलोडेड काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी घिस जाएंगे। आप बहुत छोटा काम करेंगे तो हो सकता है आपकी आयु लंबी हो। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। हरकत तो चाहिए, यानी कि हमारे भी मन को, मुन्ना को, जो जीवन चला रहा है, हरकत चाहिए। अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदेंगे और कभी नहीं चलाएंगे, वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मोटर खत्म हो जाएगी। यानी अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, कर्म ही नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। पर कैसे करें, कितना करें? सुन समझ तो सब लेते हैं, करते टाइम कुछ और होता है। अब जो बिजली पीछे से चल रही है, वो बिजली का प्लग कुछ नहीं कर रहा। मान के चलो ऐसी परमात्मा कुछ नहीं कर रहा। यूं मान के चलिए कि ये वॉशिंग मशीन, ये फ्रिज, ये टीवी, ये बैठ के ना प्लग के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, हे प्लग हमें संतान दे दे, हमें घर दे दे, हमें पैसा दे दे। हम यही करते हैं। भगवान की एक पत्थर की मूर्ति होती है, उसके पास खड़े होकर यही बकते रहते हैं और वो कुछ नहीं करता, उसे कोई लेना देना नहीं है। बिजली के स्विच के सामने खड़े हो जाएंगे सारे, वो कुछ नहीं देगा किसी को कि मुझे ठीक कर दे। और हम यही करते हैं। हमें ये ज्ञान ही गलत दिया गया है कि मंदिर जाओ, भगवान से भीख मांगो। भगवान काम कैसे करता है? भगवान तो बिजली के बक्से के अंदर है, वो सबको ऑन करता है और वो कहता है बेटा तुम्हें मैंने ऑन करने की शक्ति दे दी है, अब तुम्हारे कर्म तुम जानो। अब ये सबके सब अपने अपने इंडिपेंडेंट कर्म करते हैं। इन सबका मन अलग है, मुन्ना अलग है। मुन्ना स्पेसिफिक। एक शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, बंद हो जाती है। शॉर्ट सर्किट से वॉशिंग मशीन खराब होती है। हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, हार्ट अटैक हो गया, ठीक भी करा लेते हैं। फिर हम उसे डॉक्टर अंकल के पास ले जाके, मैकेनिक है, उसे कहते हैं भाई जरा करियो, वो ठोक पीट पेच बदलता है, कुछ वाल्व बदलता है, ठीक हो जाता है। मैकेनिक सही चाहिए। अब ये जो मैकेनिक है ये शरीर का है, अब एक आध्यात्मिक मैकेनिक है। आपने अपने जीवन में कभी किस्सा सुना होगा कि यार ये टीवी 40 साल से पड़ा है, ये दादाजी ने खरीदा था। ये गाड़ी ना हमारे परदादा की, यार अभी तक चल रही, कैसे चल रही है? दादाजी ने, परदादा ने कुछ आध्यात्मिक, कुछ मानसिक लेवल पे उससे इतने प्रेम और इतने सच्चे ढंग से खरीदा था, वो अभी तक चल रहा है। वो खराब ही नहीं हुई तो वो गुरु कृपा है। आपका कोई ऐसा टीवी फ्रिज है जो पुश्तैनी चल रहा है, वो हिलता ही नहीं, वो गिरता ही नहीं, वो खराब ही नहीं होता, और अभी के लिए खराब हो रहे हैं, उसके लिए बार बार डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। कुछ लोग ऐसे ब्लेस्ड हैं, खूब अय्याशी, खूब दारू, खूब सिगरेट, खूब मारा मारी, शरीर खराब ही नहीं हुआ। ऐसे किस्से हैं जिनके पेट में आंत और मुंह में दांत बुढ़ापे तक है।
ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, चश्मा ही नहीं पहनते। साला क्या कृपा हो रखी है उनकी। यानी कि उनका जो मुन्ना है वो फुल पावर पे काम कर रहा है। यानी वॉशिंग मशीन ने सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम किया, उसने कभी कलेश नहीं किया मैं ऐसी बन जाऊं। हर वो मनुष्य का शरीर पूर्ण स्वस्थ है जो ये कहता है भैया अपना जो करना करेंगे, अच्छा है गंदा है अपने को फर्क नहीं, कोई मरे जिए भाड़ में जाए, उसके पेट की आंतें और मुंह के दांत ठीक रहेंगे। जितनी स्त्रियां इस चक्कर में रहती हैं, हाय मैं सबको खुश कर लूं, सबकी बॉडी की बैंड बजती है। और अधिकतर शरीर का ये निचला हिस्सा खराब होता है, कूल्हा और कूल्हे से नीचे की हड्डियां। दूसरे को खुश करने में लगे रहो, आपकी कमर बोलनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लेना देना, वॉशिंग मशीन जाके खड़ी हो जा फ्रिज के पास, हेलो बहन मैं तेरी कुछ मदद करूं, फ्रिज कहेगा मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं चल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खोलना भी मत। उसे कोई लेना देना नहीं, आप दूसरे की बिन मांगे मदद करने में लगे हुए हो। और ऐसे लोग जिनके पेट में आंत और मुंह में दांत फिट है, आंखें ठीक है, उनको चीखते चिल्लाते रहो, छठी बार में उठ के आते हैं, अबे क्या है क्यों भौंक रहे हो। यानी कि तुम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते। अच्छा अति हो गई, मैं आ गया, और ईश्वर उससे भी बड़ा ढीठ है। कृष्ण कहता है अर्जुन तुझे करना पड़ेगा, मैं तो सुदर्शन चक्र से सारे यूं साफ कर दूं। ये कहानी संकेतिक है, कथा है, महाकाव्य है, महाभारत। क्या कृष्ण यूं नहीं कर सकते थे, ये फुल फिनिश। कौन से आपा करे इतने दिन लड़वाओ, लाखों करोड़ लोग मरवाओ, कुछ होगा पंगा यार। मैसेज है, वो कहता है मैं कछु ना करूंगा और मैं ही सब कुछ करूंगा। बोले अर्जुन बोला यार बिन पिए ही नशा कर डाला प्रभु, ये क्या चक्कर है, बस मुझे करने दे, तो फिर मैं क्या करूं, कर तू सब कुछ। ये समझ आने से परे है। इंसान 40 लोगों को तंग करता है तो उसको सजा कौन देता है? एक इंसान 40 लोगों को तंग करता है, ये कह रहे हैं, तो सजा तो मिलती है लेकिन तो उसको सजा कौन देता है? उसको सजा वो खुद ही देता है। अगर उसने सोच लिया मैंने 40 लोगों को तंग किया है तो सजा बन गई। अगर उसने सोचा नहीं ये सजा के हकदार थे तो टेंशन ही खत्म। चंगेज खान ने जब खूब कत्ल किए, चंगेज खान मशहूर है, मैं बता दूं, बहुत बार किस्से की बात हुई। जब गांव से गुजरती थी उसकी सेना तो गांव के बच्चों के मुंडियां काट लेते थे और भालों पे टांग देते थे कि पता चले यहां से चंगेज खान गया है। तो उसके कहानियां हैं, सच्ची है झूठी। ये किस्सा है कि चंगेज खान को बोला गया कि भाई तू इतने लोगों को मारता है, ये पाप नहीं है? बोले अरे मैंने नहीं मारा, इन्होंने मरना था, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, मैं तो कारण बनाऊं। आपको लगता कम ज्ञानी था वो? गजब का ज्ञान था, तमस के देवता के तौर पर ज्ञान है, डार्क वर्ल्ड का शहंशाह। डार्क वर्ल्ड वगैरह क्या मैं फिर फिल्में ठोक दूंगा। फिल्में देखो आप, कौन सी है जॉर्ज लुकस की? थॉर नहीं, वो डार्क वर्ल्ड भी है, नहीं डार्क एनर्जी कौन सी है? स्टार वॉर्स देखो, उसमें डार्क वर्ल्ड समझ आएगा कि डार्क एनर्जी क्या होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज में भी डार्क एनर्जी के ऊपर है, 2 फिल्म्स में उसकी स्टार्टिंग की। ये सुनाने लगी कि रुद्र भी यही, रुद्र का यही कार्य है, उसको कष्ट मतलब जो तंग कर रहा है उसको सजा देना। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, तंग हो रहे हैं। अब मैंने आपको गाली बक दी तो मेरा कोई लेन देन नहीं है, आपने खानी दी, इसको समझिए। बुद्ध के मुंह पर कोई थूक गया, पुरानी कथा है, और बुद्ध ने चुपचाप अपने कपड़े से पोंछ करके उस थूक को साइड कर दिया। सारे शिष्य हल्ला मचाने लगे कि प्रभु ये क्या बदतमीजी है, ये क्या करके चला गया। बोले शांत बैठो, नहीं इसको मार देंगे, हम इसको पकड़ लेंगे। नहीं बच्चों कुछ मत करो, मैंने किसी ना किसी जन्म में इसके साथ किया होगा ऐसा, नहीं तो इसे क्या पड़ी आके करना। ये कर रहा नहीं, हो रहा है। मैंने अपना कर्म का ऋण चुका दिया, मेरा लेन देन खत्म हो गया, अब तुम मस्त रहो, मेरी श्रृंखला समाप्त हो गई, अब मुझे फिर लेन देन नहीं करना, नया कर्म नहीं करना। बुद्ध का मतलब है मुझे पता है मुझे नया कर्म नहीं करना, मेरे हाथ मेरी मुट्ठी में है मुन्ना, मेरा मन मेरी मुट्ठी में है, वो उछल रहा है, नहीं उछलेगा, मेरी मर्जी। बाकियों का उछल रहा है, शिष्यों का। उनको बोला तुम नई श्रृंखला क्यों शुरू कर रहे हो, तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, मेरे पाप पुण्य मैंने खत्म किए, तुम बीच में से हट जाओ, नहीं तो कई जन्मों तक तुम इसको मारोगे, फिर ये तुम्हें मारेगा, फिर तुम इसे मारोगे, ये तुम्हें मारेगा। जब तक कोई सदगुरु नहीं मिला और तुम्हें ज्ञान नहीं दिया कि खत्म करो। सास बहू के बीच प्रेम कैसे होगा? सिंपल, खत्म करो। पति पत्नी में प्रेम कैसे होगा? यार खत्म करो। मुर्गे पे चाकू रखा जल्लाद ने और बोला खच खच काटूंगा कसाई ने, तो मुर्गा हंसा, अरे कोई बात नहीं कर ले, अगली बार मैं काटूंगा, तू मुर्गा बनेगा। यही श्रृंखला चलती रहेगी। उसने चाकू हटाया और मुर्गा स्वतंत्र हो गया, कर्म समाप्त हो गया। आप कर्म ऐसा करें जिसकी श्रृंखला ना बने।
यदि आप ये कर सकते हैं तो ठीक है। कैसे होगा? खत्म करो, बात को खत्म करो। नहीं, रबड़ बैंड खींचे जा रहे हैं, च्युइंगम और लगा दी उसमें, वो और लंबी खींच रही है। क्यों खींच रहे हैं हम? बात को खत्म करो यार, दफा करो। दफा नहीं करते। तूने मुझे 150 साल पहले ये कहा था, बस इसी बात पे झगड़े, कभी नहीं छूटता। हमारी बड़ी विचित्र सी समस्या है, हमारा मन ही नहीं मानता। अब ये मन जो है ये मानता नहीं। अब आप वॉशिंग मशीन में बोलो आज इसमें बर्तन धोएंगे, इसमें ऐसा करते हैं, आज मैं आइसक्रीम जमाती हूँ, आइसक्रीम डाल दी, वो नहीं हो सकता। सबका अलग अलग मन है। अधिकतर घर के अंदर बड़े लोग छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा ऐसे कर। बेटा अलग मशीन है, बेटी अलग मशीन है। तुम उसे क्यों थोप रहे हो? आइसक्रीम जमाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? वो फ्रिज में ही जमेगी। तुम्हारे पास फ्रिज है, वो वॉशिंग मशीन है। आप उसमें मत घुसो, उसको मत तंग करो। आप बॉस से लड़ रहे हो कि तू समझता नहीं है, तू समझता नहीं। अब फ्रिज आकर के बहस करे इससे, डिश वॉशर से, हेलो तू समझता नहीं है क्या? खचड़ खचड़ा आवाज लगा रखी है, चुपचाप बैठा रहे, ठंडा कर सबको। नहीं हो सकता। सारी जिंदगी एक बाप की तमन्ना रह जाती, मेरे बच्चों ने कहना नहीं माना, सुनते नहीं है। अबे कहां से सुनेंगे? उसका अपना बच्चा उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर वो भी ऐसे ही बावला हुआ तो वो भी कहेगा कि बेटा तू भी ऐसा बन। हम सब अलग हैं। हम सबके पास एक एलियन है, एक दूसरी दुनिया से आया हुआ, मुन्ना लोक से आया हुआ, मन के लोक से आया हुआ मन है। ये सेपरेट है, ये हमारे अंदर रहता है, ये जीवन को चाहता है और इसके पास बहुत शक्ति है। इसके पास एक ही कमी है, इसके पास ना ऑन होने का तरीका नहीं है कि यार मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है, करूं कैसे। जैसे कई लोग ऐसे हैं मन की गति से कार्य करना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि मन के अनुसार सब काम किया लोगों ने। मन ने चाहा और काम हो गया। कभी कभी हमारे साथ होता है, हाय मन में आया था हो गया, फिर हमारा डायलॉग है आज तो कुछ और ही मांग लेते यार। तो यार मांगने वाले ऐसे कैसे हैं? ऐसे ऐसे दाता हैं, ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने आपके मन की पूरी कर दी है। तो वो कैसे कर पाते हैं? वो कैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं उस ज्ञान को जो उन्हें आता है? आपको पता है, आपसे होता नहीं। फिर आप उस सदगुरु के पास जाते हैं, प्रभु कृपा करो आप ही करा दो, और फिर हो जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है। वो किसको टैप करते हैं, किस एनर्जी पे बात करते हैं, क्या करते हैं? उनकी जेब में जिंदगी सी क्यों है? समस्याएं भी उनको आती हैं, 12% रह जाती है। अब हमारे जीवन में जब ये मन मुन्ना प्रवेश करता है तो यूं मान के चलो कि परम पिता परमात्मा से बिजली के स्विच के आगे खड़े होकर प्रार्थना करता है, हेलो मुझे बॉडी चाहिए, मेरे को बॉडी चाहिए। तो वॉशिंग मशीन के टब को एक बॉडी दे दी जाती है। अब कहता है मजा आ गया। मनुष्य भी यही करता है, बस शरीर मिल गया मुझे। अब ये मन बड़ा चालाक है। आप ये बात को जान के चलें कि मन कभी नहीं मरता, ये अमर है। ये जब मर जाता है तो थोड़ी देर के लिए मरता है और ड्रामा करता है मैं मर गया, फिर उठ जाता है। हर बार, हर जन्म में, हर मनुष्य, हर जीवित व्यक्ति के पास मन है, और उसके पास उसके मन के अनुसार काम ना होने की ड्रामेबाजी भी है। अब ये मन मुन्ना क्या करता है? एक दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर रह रहा है, ये ना सारे टाइम चाहता है बस मुझे भाई जन्म मिलता रहे। जैसे पेट क्या चाहता है? सारे टाइम चाहता है भाई बस मुझे खाना मिलता है। अभी तो मेरा पेट गया भर, अभी हो जाए सब खाना दफा, पर भैया थोड़ी देर में फिरते चाहिए, क्योंकि जीवन एक वर्तुल है, एक सर्कल है, गोला है। सुबह हो गई, शाम हो गई, अब सुबह फिर हो गई। यह है नियम, ये सृष्टि का नियम है, संसार का निरंतर चलने वाले को संसार कहते हैं। अब वो नियम है पेट का, भैया फिर भूख लगेगी। ऐसे ही मन कहता है भैया अभी तो आ गया मजा, पर भैया अगला फिरते चाहिए, फिरते चाहिए। बॉडी का रोल क्या है? बॉडी की ना ये मन की आंखें हैं, बॉडी की नहीं है। बॉडी ने सिर्फ यंत्र लगा रखा है। ये कहता है पेट भर गया मेरा, कुछ भी खा लिया मैंने, मुझे पेट भरने से मतलब है, मैं उसको पचा लूंगा, मल मूत्र बना दूंगा, चलता रहूंगा। मन तू रह रहा है अंदर मुन्ना, मजे में रहे। मुन्ना कहता हेलो अब तो भाई साहब वासना ऑन होगी। मेरे पास तो 6 ही चैप्टर का सिलेबस है। मेरी किताब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना और अहंकार है। अपने को भैया इसी फील्ड में सारे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब बड़ी मजे की बात होती है, वो इतना चालू है, इतना चालाक है। वो कहता है भैया इस बॉडी के थ्रू बड़े मजे आते हैं यार, खाने का स्वाद, देखने का स्वाद, सुनने का। भाई पिक्चर देखो, मजे लो जिंदगी के यार, बच्चे पैदा करो, सालों को कूटो, किसी से पिटो, किसी का पैसा छीनो, बड़ी किक मिलती है यार, बड़ा मस्ती है भाई। यार अंदर कोई और भी बैठा है जो ना रोकता है मुझे। एक और है जो कभी कभी मन को मन की करने नहीं देता। छोटे बच्चे का मुन्ना बहुत ताकतवर होता है,
बहुत ज्यादा ताकतवर, उसको पता ही नहीं कहीं गए हैं, आइसक्रीम उठा ली किसी की, भाई बिस्किट खा लिए, 4 उठा लिए, 2 खाने हैं 2 फेंकने हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद अंदर कोई और है जो कहता है नहीं इतने नहीं उठाते, अच्छा नहीं लगता। समाज है, किसी के घर आए, उनके घर के पर्दे थोड़ी ले जाएंगे अगर पसंद आए तो हम उनके पर्दे नहीं उतारते। हम दूसरे के धन को देखते हैं, अंदर महसूस जाता है दिल कि मुन्ना है, ये क्या है, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा मकान, ऐसा पैसा, लेकिन हम कहते हैं नहीं कोई नहीं भाई साहब, आपका थोड़ा है, रखो जी कोई बात। ये कौन है? एक और भी है जो अंदर रोकना शुरू करता है। जब ये ट्रेंड होने लग जाता है तो मन ना थोड़ा सा काबू आ जाता है, थोड़ा सा काबू। क्या मतलब? ड्रामा। वो कहता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, इतना तो मैं समझ लूं, क्योंकि एक और ऑन हो गया है। उस दूसरे का नाम क्या है? उसका नाम है स्वयं। जैसे राहु केतु थे, उन्होंने चालाकी की कि वहां इस लाइन में लग गए, तो उसने मन में नहीं किया चालाकी, के बुद्धि ने की चालाकी। उसने चालाकी किसने की थी? मन ने की है कि चालाकी की बुद्धि ने की है कि यार मैं उस लाइन में लग जाता हूँ, मेरे को अमृत मिल जाएगा। इन्होंने बोला राहु केतु ने जो अमृत के लिए लाइन में लग के चालाकी की, विष्णु के मोहिनी स्वरूप में अमृत लिया समुद्र मंथन के पश्चात, इस पे क्लास है समुद्र मंथन नाम से, तो उन्होंने चालाकी की तो मन ने की कि बुद्धि ने की। आज सारे प्रश्न समाप्त कर दो, करता सब कुछ मुन्ना है। मुन्ना है। कैसे? क्यों? कहां? कब? किसने किया? कर कौन रहा है? कोशिश कौन कर? सब ये सब मुन्ना है। सारा क जो है करना। तो आप जब भी कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके मुन्ना ने किया है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। मुन्ना हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मिक संश्लेषण में, हमारे पोर्शन ऑफ लाइफ में 12% की शक्ति रखता है। 12%, यानी हमारे जीवन की 12% चीजों पे हक इसका है। पूरा हक है, इसको हम बदल नहीं सकते किसी हालत में, क्योंकि 12% यानी 12 कमरों में से मान के चलो, 100 कमरों में से मान के चलो 12 कमरे इसके हैं। अब वो मालिक है उसका, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। उस कमरे में वो हो सकता है आग लगाए, हो सकता है उस कमरे को सजा के रखे, हो सकता है पेंटिंग बनाए, हो सकता है वहां आग लगाए, क्लेश करे, मारे, कत्ल कर दे, क्या करे, अच्छा करे, बुरा करे, पढ़ाए लिखाए, कुछ भी करे, सब इसमें 12 कमरे इसके हैं 100 में से, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर अब समस्या क्या होती है? 12 कमरे बहुत होते हैं। ये कहता है 12 के बाद भैया मुझे 13वां भी चाहिए, इसके लिए भले बंदे की 13वीं करनी पड़े, मेरे को चाहिए। फिर ये 14, 15, 16 सब चाहिए। मन तो कहता है सब चाहिए। हमारे को ये शरीर मिला, हम फिर कहते हैं ऐसा शरीर मिल जाए, फिर कहते हैं हाय मकान मिला, साले वैसा मकान मिल जाए, पत्नी अपनी पसंद ही नहीं आती, पति अपना सारे टाइम लगता है शक कर करके पागल कहां घूम भटक रहा है, पैसा लगता है कम ही है। 12% तो मिल रहा है, लेकिन अंदर आग लगी हुई है। हमारे अंदर कोई है जो हमें 24 घंटे भड़का रहा है। हम सबके अंदर एक चालू भाषा का शब्द है, सांस बैठी हुई है जो सबको भड़का रही है। वो पहले भड़की हुई है, मान के चलो। वो हर हालत के अंदर इस तरह से मन की स्थिति फिक्स हुई पड़ी है सबकी कि भैया समझाने को तो मैं सबको तैयार हूं, समझूंगा नहीं। हम अपने जीवन में खुद को हमेशा माफ कर देते हैं, बहुत इजी है, और चाहते हैं आप सब भी मुझे माफ करें, खत्म बात। पर मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपने देखो ये गलती की थी, आपने वो की थी, आपने वो की थी, बेटे तूने ये किया था, बिटिया तूने ये किया था, बीवी ने वो किया था, मामा ने वो किया था, और मुझे सब माफ कर दो। यही मैं चाह रहा हूं, यही वो चाह रहा है, यही वो चाह रहा है, सब यही चाह रहे हैं, इसीलिए झगड़े। अब ये मन मुन्ना करता क्यों है? इसको मिल गया शरीर, ये चालाकी समझ रहे हैं, ये वाकई कॉन्स्पिरेसी है, ये सत्य में होता है। ये कहता है भैया ये शरीर मिलता तब है जब ऊपर वाले के रिकॉर्ड में कर्म होते हैं। तो भैया नए कर्म करूंगा जो कि सारे पंगे वाले होंगे, तो लेन देन के लिए मुझे शरीर मिलेगा। अगर साले मैंने किए ही नहीं तो भैया धरती के मजे खत्म, स्वर्ग के ड्रामे। स्वर्ग तो एक एडवांस्ड वर्जन है धरती की, जहां पर इंसान जो धरती पे अय्याशी और ऐश नहीं कर सका, वो सारी स्वर्ग नाम की जगह कर सकता है। अय्याशी का अड्डा है स्वर्ग, कुछ नहीं हो इसमें। वहां इंद्र देवता आसन लगा के बैठे और सारी अय्याशियां कर रहे हैं, जो सपनों में हम यहीं रो रो के मर रहे हैं कि ये जीना है, वो चाहिए, ये चाहिए। इसलिए चाहने की सारी पराकाष्ठाएं पूर्ण हो जाए, सारी इच्छाएं तृप्त हो जाए, ये चाहना अंत तक पहुंच गया, हमें स्वर्ग हो गया, आहा स्वर्गवासी।
धरती पे थे ना, नरक था, साली मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, हर मरा इंसान स्वर्गवासी। जाए आप अप्सराओं के साथ ताश खेलें, इंद्र के साथ नृत्य देखें, साले यही काम है स्वर्ग में, सुर सुरा सुंदरी, यही कार्यक्रम और कुछ नहीं। यानी कि ये वासना का महल क्रिएट किया जाता है आपके जीवन में। यहां पर ही आप मुन्ना से मजे ले सकते हो। मुन्ना के पास 12 कमरे हैं और ये 12 कमरों का मालिक है, और ये एलियन है, ये कोई और है जिसने किराए पे लिया है, और ये नए कर्म करके अगला जन्म फिर क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि जब जब ये नया कर्म करेगा, परमात्मा कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है कर दो भाई, इसका मन है अभी ये लेन देन पूरे नहीं हुए धरती पर इसके, या किस धरती पर, इस धरती किस धरती कौन जाने। तो मनुष्य शरीर पाके हमारा मुन्ना इतना चालू है कि हमें सफलता के साथ असफलता देता है। जो भी मनुष्य अच्छे सन्मार्ग पे चलता है शांति सीख जाता है, जो मुन्ना का गुण नहीं है। शांति का गुण स्वयं का है, शांत, हैप्पी, जो भी ये सीख जाता है उस समय मुन्ना शांत हो जाता है, चुप। अब चूंकि ये नए कर्म कर ही नहीं पाता, तो भैया कल का फ्यूचर क्या करेगा। ये एक सत्य है जीवन का, जिन लोगों का मन शांत हो जाता है वो अक्सर कम जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके कल के लिए, परसों के लिए, अगले साल के लिए फीलिंग्स पार्क नहीं की, उन्होंने कमांड नहीं दी है कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में। यार 2 साल बाद ये करेंगे भाई, 5 साल बाद ना मैं वहां जाऊंगा घूमने, 10 साल बाद तो भाई अपन ना 5 बेडरूम का घर बनाएंगे। ये सब कॉस्मोस में पार्क हो रहा है। अब उस आदमी को वहां तक जीना है जो संतुष्टि हो गया, सब बढ़िया यार, हो गया, पूर्ण हो गए। मुन्ना कहता है इच्छा ही नहीं है यार, ये शरीर सही नहीं है, विवेकानंद का शरीर बेकार है, आले को तंग करके देखूं यार, एक तो ये ब्रह्मचारी हो गया है, उसे प्रोस्टेट कैंसर दे देता हूं, खत्म करो यार साला, जो जहां मुझे यूज ही नहीं किया जा रहा है उस अंग को खत्म करो साला, रोते पिटते कहां कौन जिए, छोड़ दो यार इस शरीर को, 40-45 जो उम्र मराओ साले, खत्म। वो शरीर छोड़ के चला जाता है, वो जीने ही नहीं देता। और जिन लोगों को लगा हाय स्यापा, हाय पहाड़ा पे आ गया, की करिए, और भी तो काम थे, हाय सपने पूरे नहीं हुए, वो 80, 90, 100 साल जिए रहे हैं, जिए ही चले जा रहे हैं। मुन्ना कहता है ये हुई ना बात भाई, शरीर चल रहा नहीं चल रहा भाई, दिमाग में तो ऐश चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है यार, सारा गंद अच्छ बढ़िया, लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत पैसा कमा के रखेंगे यार, मजा आएगा भाई, मजा आ रहा है, उसको मन में मजा आ रहा है। आप देखें शरीर एक समय मजा नहीं ले पाता, दांत नहीं है, आंत नहीं है, लेकिन मन जीने को नहीं छोड़ता, मजा आ रहा है और सपने बुनेंगे, और बहुत सी फीलिंग्स, बहुत सी इच्छाएं अगले जन्मों के लिए पार्क कर देता है, अगले कई जन्मों की पार्किंग करके देता है। जितने लोगों ने अपने जीवन में दुख पाया, उन्होंने कब पाया। मुन्ना कहता है सारे बहुत ज्ञानी हो रहा है तू, ज्ञानी कहां से हो रहा है, स्वयं से। ये खूब करेंगे अभी स्वयं की बात, स्वयं से ज्ञान हो रहा है। तू साले इतनी मजे लेने की बातें छोड़ देता है, ज्ञान करता है, तेरे को ना मैं इतना तंग करूंगा, तू तुझसे गंदी बातें पार्क कराऊंगा। आदमी परेशान होकर क्या कहता है, क्या यार साला असफल ही होगा यार, साला जैसी जिंदगी हो गई है, इससे तो भाड़ में जाए यार, बिजनेस बंद कर दूं, चले ही ना साला, दफा हो यार, ये पत्नी में दुखी रहता हूं इससे तो बड़ी बड़ी घर में बीमारी हो जाए, अच्छा है 5 साल में हो जाता है ऐसा। फिर आप अलग रोते हो यार, ये तो बीवी बीमार पड़ गई, ये क्यों गई यार, ये बिजनेस में मेरे घाटा कहां से हो गया भाई, ये क्या हो रहा है यार, है? लोग कोच बैठते हैं, ये बच्चे में दुखी हो गए इनसे, साले इससे तो पैदा ही ना होते, दफा हुए। पता लगा बाद में 12वीं पढ़ाई, फिर कनाडा जाके सेट हुए, पूछते ही नहीं आपको, थूकने भी नहीं आते, और आप कह रहे हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर अगले जन्म के लिए पार्किंग हो रही है। कई जन्मों के लिए ये फीलिंग्स पार्क कराता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके ऊपर ना स्वयं का गार्ड है, इसके ऊपर स्वयं का गार्ड है। वॉशिंग मशीन तैयार पड़ी है, वो कहती है बस अब मैंने कपड़े धो डालने हैं, आग लगा देनी है भाई, आग नहीं मतलब पानी, सारी पानी लगा देना है मैंने आज इन कपड़ों पे, खूब रगड़ूंगा घिसूंगा, और ऐसी की तैसी भाई साहब। अब वहां लेकिन बटन दबाने को कोई चाहिए, बटन दबाने को कोई चाहिए, बटन कैसे दबाऊं, करने के लिए उसे कोई ना कोई शक्ति चाहिए। अब वो प्लग लगता है अंदर, ठिचो, जैसे ही वो बिजली का प्लग लगा, परमात्मा से कनेक्शन हुआ। कौन परमात्मा, जो ऑन है, बस उसे ऑन करके बैठ गया। अब वो क्या करता है, उसमें करंट भेज देता है। जब वो करंट वॉशिंग मशीन का हुआ तो वो वॉशिंग मशीन का करंट है, फ्रिज का हुआ तो फ्रिज का करंट है। अब उस करंट के द्वारा मुन्ना ने ऑन होना है। वो जो करंट की शक्ति बन के मुन्ना ऑन हुआ, ये गुथे हुए आपस में, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, गुथे हुए, वो है स्वयं।
स्वयं हमेशा शांति से प्रेम से चल रहा है। जब हम रात को सो जाते हैं तो गहरी नींद में मुन्ना सो जाता है। मुन्ना सो नहीं जाता है, उसको काम नहीं करने देते, बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता उसका, वो बड़ा हताश परेशान रहता है। वो सारी रात जब करता रहता है, यार पैसों की टेंशन थी, ये तो सो गई बॉडी, क्या करूं इसका, कब उठेगा कब उठेगा। 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटे 8 घंटे बाद बंदा उठा, अंगड़ाई ली, उठते ही मुन्ना पहला थॉट फेंक के मारता, वो पैसों का क्या हुआ भाई, पहला थॉट। हम कहते हैं हाँ, बॉडी फिर उसके कब्जे में। अच्छा हाँ, पैसों के बारे में सोचना है यार, कैसे करें। अभी अभी ज्ञान हुआ था, रात को हम सोते समय टेंशन कर रहे थे पैसों का क्या होगा, मुन्ना कह रहा था, हमने ज्ञान किया परमात्मा करेगा यार। स्वयं ने बोला मेरा काम है ना चलने दे। मुन्ना ने कहा यार साले तो यार इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसने पहरेदार बिठा रखा है। जैसे वो होता है ना, पत्नी देख रही है मोबाइल लेके बंदा बैठा है, पत्नी यूं देख रहा, बंदा पत्नी देख रही है, वो यूं कर लेता मोबाइल, अब तो नहीं देख रही। पत्नी कहती है मैंने मोबाइल टेढ़ा किया है। वो कहती दिखाओ तो जरा क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, वो बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, ये सुंदर सी लड़की बिजनेस का घाटा दे रही है आपको। घाटा ही तो दे दिया सर। तो सारे टाइम क्लेश रहता है यार, ये कोई देख ले। बच्चा कहता है पापा भाई आ गए, पापा तो नहीं आ गए। फिजिक्स की इतनी बड़ी बुक के अंदर स्पाइडरमैन की कॉमिक लगा के पढ़ रहा होता है, वो अपना खेल खेल रहा है। तो ये स्वयं का जो गार्ड है ना, वो ऑन है। अब मुन्ना को स्वयं की बड़ी भारी जरूरत है। क्यों? वो सो गया, बॉडी है, बॉडी का ब्रेन, बॉडी भी तो मिली है। बॉडी कहती है भैया मुझे करना है विश्राम, बॉडी सो गई। अब रात को सो गई। मुन्ना कहता है सुबह भी तो जिंदगी चाहिए बाप। भाई स्वयं सांस लेता रहियो। स्वयं के पास आपके मुन्ना को ऑन करने की शक्ति है, वो करंट है। आपने देखा होगा एक सिचुएशन, आपका एसी है, उस एसी का एक खटका लगा होता है ट्रिप पावर का, उसे आप ऊपर उठा के रखते हैं। पहले तो ऑफ है तो एसी डेड है। अब आपने जब ऑन किया ना, तो ऑन करके आप देखेंगे जैसे ही ऑन होता है उसके फ्लैप एक बार खुलते हैं बंद होते हैं, यानी एसी कहता है हाँ आई एम रेडी, स्वयं ऑन हो गया। अब आप रिमोट लेके बटन दबाते हैं टिचू, अब वो चल पड़ता है। फिर आप 25 डिग्री 20 डिग्री जैसे मर्जी चलाओ। ये 3 सेक्शन हुए। स्वयं कौन है? जब आपने उसे ऑन किया तो बॉडी रेडी हो गई। यानी रात को जब सोए तो सुबह मर ना जाए, स्वयं सांस चलाता रहता है, स्वयं खाना पचाता रहता है, स्वयं दिल की धड़कन ऑन रखता है, स्वयं आपके ब्रेन को साफ करता है। स्वयं कहता है भैया मुन्ना तेरे लिए मैं तैयार करके दे रहा हूं बॉडी। मुन्ना कहता भाई बाप है तू भाई तेरे बिना कैसे चलूंगा यार, इतनी दारू पी दी भाई, धो दियो ना सारी, रहता है मैं तो यार ऑफ हो जाऊंगा। देख ले बॉडी कहेगी यार मुझे सोना, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब बॉडी से क्यों हार जाता है मुन्ना? क्योंकि बॉडी के पास 72% शक्ति है, 72 कमरे, उसके पास 72 कमरे हैं। जिस इन 72 कमरों में मुन्ना जाके सेंग लगाता है, बॉडी का वो हिस्सा खराब हो जाता है, क्योंकि मुन्ना ने उपद्रव कर रहे। अगर ये 72 के 72 कमरे स्वयं के अंदर हैं, जिसके पास सिर्फ 4 कमरे हैं, स्वयं के पास 4 कमरे हैं, इन 4 कमरों का जो मालिक है अगर ये ऑब्जर्व करता रहता है इन 72 कमरों को, तो कभी भी आपकी बॉडी खराब नहीं होगी। इस जन्म में कोई काम नहीं रुकेगा, कभी भी कोई चीज की नेगेटिविटी नहीं होगी। स्वयं की तो उम्र भी बहुत कम हो जाती है। ये कह रहे हैं स्वयं की उम्र कम हो जाती है। स्वयं को उम्र से कोई लेना देना नहीं, मतलब ये टाइम डायमेंशन से परे है स्वयं, क्योंकि ये परमात्मा की धागे है। एक धागा परमात्मा का वहां चला गया है, ये उम्र से लेना देना नहीं है, स्पेस टाइम से परे है। अगर इसको समझना है तो कभी हम क्लास, आप इसमें नए कदम ऐड ही नहीं कर रहे, बात चमको में आप वही नहीं, स्वयं में ही हो, हम अपना रोल प्ले कर रहे हो उसी में। अगर हम स्वयं में हैं, चाहे चमको का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा, तो 12 कमरे खराब भी हो जाएंगे। मुन्ना पागल हो जाएगा, वो आपसे मर्डर करा देगा। मुन्ना का टाइम मुन्ना को मिल रहा हो, मुन्ना पागल है ना, उसको अपना टाइम तो चाहिए, पर तेरा भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, उसका भी चाहिए। इसको 12 कमरे से चैन नहीं होता किसी जन्म में। ये कहता है इतने में सिमट के रह जाऊंगा, अगला जन्म नहीं होगा मेरा, अगला जन्म चाहिए इसको। हमारे को इच्छाएं क्यों हैं? 12 कमरों में इच्छाएं पार्क कर रखी, कितना खेलेंगे। आपको बहुत अच्छी लगती है अपनी, आप एज अ फीमेल आपका जन्म हुआ है, आपके पास साड़ियां हैं, आपने 10 साड़ी ले ली। अब आप 10 साड़ी के साथ जिंदा नहीं रह सकती, आपको 110 चाहिए, फिर 110 साड़ियां हो गई, अब आप उनके साथ जिंदा नहीं रह सकती। अब आपको डबल फिर चाहिए, ट्रिपल चाहिए, क्यों? ये चाहिए।
ये कौन है जिसको चाहिए? आपको क्या साड़ियों से समस्या है? 10 भी थी, फिर जब 1,500 साड़ी होती है फिर हम कहते हैं हाँ 10 साड़ी थी तो बहुत सुखी थे हम। सब कहते हैं, आदमी कहता है भाई साहब पुरुष के तौर पे जन्म हो गया, अब क्या करूं, मजे में जी रहा हूं, सफलता आ गई, कृपा परमात्मा की कृपा, गुरु कृपा, कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल गया, उसने भाई मकान ले लिया, फिर 3 कमरों का ले लिया, फिर वो कहता 5 का ले लूं, फिर कहता प्लाट ले लूं, फिर प्लाट पे बिल्डिंग बना लूं, फिर बिल्डिंग के साथ वाला प्लाट ले लूं, फिर उस प्लाट के साथ का प्लाट ले लूं, फिर 2 फ्लैट और बना लूं, अब कोठी बना लूं, अब मर जाऊं, पर सब कुछ चाहिए। ये मुन्ना है जो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कहता है सारे कमरों का कब्जा चाहिए मुझे। ऐसे ही स्त्री और पुरुष अपने अपने शरीर रूपी जीवन में संतुष्टि नहीं है, अगला जन्म कैसे होगा? सर हर कोई घर घर क्यों मचाए रखता है कि हमारा और घर चाहिए? क्योंकि घर घर की कहानी, ये सीरियल भी सास बहू जितना पॉपुलर था, अब ये बकवास किसने की है? ये मुन्ना ने की है। पर अगर आप ये बकवास जानते बूझते कर सकते हैं तो स्वयं के अंदर हो रही है। सर ये चीज मैं सोचती हूँ, जैसे अभी जिसमें रह रहे हैं पहले भी रह करके आए, इसमें भी रह रहे हैं, फिर लगता है कि नहीं अभी कमी है तो और अच्छा हो, ऐसा हो वैसा, ये चीजें चलती रहती थी। आप मेकअप करते हो क्यों? तो और अच्छा होने के लिए। अच्छा, काफी नहीं है ये वाला घर जो मिला है, ये जो घर मिला है ये काफी नहीं है, इसमें और लिपापोती चलती है, कूची मार के लगे हुए हैं। तो वो तो सर आपने सिखाया है ना कि इसको मेंटेन मैं आपको शब्दों का उत्तर दे रहा हूँ, बाकी तो आप मौज करो, खूब सजो सवरो, नीली पीली लिपस्टिक लगाओ। मेरा मकसद कहने का है कि आपका ये घर मिला, आपको चैन है इससे? नहीं। फिर अभी आपको और ज्यादा सुंदर, अब और मकान चाहिए, और साड़ी चाहिए, और बिल्डिंग चाहिए, और सुंदर, कितना सुंदर बनोगे भाई। ये वो वाली बात है कि ठाकुर को बोला गब्बर ने, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। नहीं गब्बर, ठाकुर मुझे हाथ दे दे। ले 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 कमीने, तू ले ले, ये मेरे भी ले ले, सांबा के ले ले, सबके ले ले, काली माता बन जा, 10 हाथ लेके घूम। फिर सर नहीं और चाहिए होता, अपने मन को सबर लेते हैं, जितना है बहुत मिला। कोई लेना देना नहीं, काली माता अपने से अपने क्वेश्चन पूछेंगे। सर ये क्वेश्चन की सर कुछ लिया। आन दो, हाँ बोलो। फिर सर फिर ये होता है कि जितना मिला इतना ही बहुत कृपा है, तो फिर उतने में रहते हैं तो फिर लगता है सब कुछ खत्म ही हो गया। हाँ, शांति से जिंदगी जैसे लगा कि जितना मिला उतनी भी कृपा है, तो चूंकि मिल नहीं रहा ना, इसलिए मुन्ना कहता हाँ चल कोई बात नहीं, जो मिला है काफी, लेकिन चाहिए तो है, और भी तो चाहिए है। जो कर रहा है ये मुन्ना ही कर रहा है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी अभी स्वयं रियलाइजेशन होती, स्वयं कि ठीक तो है यार, भतेरा किन चक्करों में पागल हो रहे हैं। मुन्ना फिर कहता हाँ भाई प्लीज ना, थोड़ा सी देर कमरे में खेलने देना है, दे देना भाई, 4% तो तू है, लेकिन 72 के तेरे बिना नहीं जा सकता, तू चलना भाई, तेरी शक्ल देख के ये मुझे कमरे में घुसने देगा, क्योंकि तू सांस लेगा सारी रात, तू सारी जिंदगी चलाएगा। मैं चाहे उपद्रव मचा रहा हूं नहीं मचा रहा हूं, 12 कमरे हैं, सफाई करने वाला कोई तो चाहिए, उन कमरों को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला कोई तो चाहिए। मुन्ना तो रिमोट लेके चलाता रहेगा एसी, पर उसका बटन ऑन होके जो बिजली गई है अंदर, वो तो कोई चाहिए। रात को कौन करता है आपका ध्यान? परमात्मा करता है ध्यान। ध्यान मुन्ना ने जब जिंदा है, हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आंखें खुली हैं, तो मुन्ना वाले जिंदा है। सोए हुए हैं, सपना नहीं ले रहे, आंखें बंद हैं, शरीर निष्क्रिय पड़ा, कर शब्द खत्म है, शरीर कर नहीं रहा कुछ, तब भी शरीर जो कर रहा है वो कौन सा कर है? वो वाला कर स्वयं का कर है, यानी अपने आप चल रहा है। जब हम शुरुआत में जन्म लेने की प्रक्रिया पर आते हैं तो माँ का एग और पापा का हमारा स्पर्म ये जुड़ता है, जुड़ने के बाद नाभि पे जुड़ता है सर्वप्रथम यहाँ। अब उस नाभि के छोटा सा भ्रूण है, 9 माह का गर्भ बनेगा, उसके पास क्या दिमाग है? कुछ नहीं, वो सोया पड़ा है, चिर निद्रा में पड़ा है माँ के गर्भ में। हम सब ऐसे ही पैदा हुए हैं, माता के गर्भ में हम चिर निद्रा में पड़े हैं। कौन पाल रहा है हमें? कहां से हमारा शरीर बन रहा है? ये स्वयं की शक्ति है। सर 9 महीने के वो मेडिटेशन में बाहर आते तो रोने लग जाता है, दुनियादारी पे आते हैं। हाँ, बाहर आते हैं हम, आंखें खुलती है, रोना शुरू, तो आंखें खुली, इसीलिए तो आंखें बंद करते हैं मेडिटेशन में। क्या आंखें बंद कर लो, सब कुछ हो रहा है, कान बंद, है। हाँ कान बंद कर लो। दुनिया शब्द, संसार से संपर्क ऑन होते ही मुन्ना को 12 कमरे मिल गए कि ले बेटा आया ना संसार में, लेन देन पूरा कर। हमारे मन को लेन देन पूरे करने होते और ये खुद ही नए लेन देन क्रिएट करता है ताकि कई जन्मों तक ऐश करे। आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, ये जब भी कोई पति पत्नी जीवन साथ जी रहे हैं तो कुछ समय बाद बोरियत सी हो जाती है। ये उदाहरण के तौर पर बोरियत सी हो जाती है। क्यों? मुन्ना कहता रोज रसगुल्ले खाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये कोई बात है? रोज बादाम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। कचौड़ी खा के बोर हो गए, एक जैसी चीज। मुन्ना बोर हो जाता है, कहता 12 कमरों में ही सिमट के रह जाऊं, बस यही जिंदगी है मेरी, बस सोने के साथ ही खेलता हूं। आज मैं मिट्टी से खेलूंगा, इसका खेल है।
जब मिट्टी से खेल रहा कहता है बस मिट्टी से ही खेलता रहूं, अब सोना चाहिए, उसका यही खेल चलता रहता है। तो लगातार वो नया चाहता है। अब पति पत्नी अपने आप में बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद बच्चे हो जाते हैं, जीवन कट रहा है। तो मुन्ना कहता है भाई मेरे को तो जीने नहीं दे रहे, 12 कमरे मेरे, ये तो काम ही नहीं कर रहे, ना इनमें क्रोध है, ना इनमें लोभ है, ना मोह है, ना काम है, कोई वासना नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, साला ये तो संत से बन गए। तो बड़ी विचित्र बात है, ये आप सब ऑब्जर्व करेंगे, पति पत्नी के दिमाग को खराब करता है। ये हमारे ब्रेन में ऐसे रसायन पैदा करता है जिससे, उदाहरण, पुरुष के दिमाग में रसायन पैदा कर देगा कि भाई तेरे को परेशानी हो रही है, तेरे को बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये साइंस आएगी थोड़ी समझने की बात, तो वो कहेगा यार मुझे ना यार थोड़ा सा पैसा और चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा लाइफ, अब मैं कैसे लाऊं यार। तो उसके ब्रेन में एक हार्मोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है नॉरएपिनेफ्रिन, वो फिकवाता है शरीर से अपने आप। 12 कमरे हैं इसके, और ब्रेन में जाते ही वो धमाल मचाते हैं, और ब्रेन कहता है मिस कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ा पैसा और मिस कर रहा हूँ, कैसे करूँ यार, बड़ा मिस कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा और चाहिए। मिस कर रहे हो आप, पैसे को मिस कर रहे हो, सच में करते हैं लोग ऐसा। और आ जाए यार, थोड़ा सा गाड़ी तो है साली सही नहीं है, छोटी है यार, मकान छोटा पड़ रहा है यार, अब बच्चों के लिए शादी भी होनी है, बच्चों की शादी 20 साल बाद होनी है हालांकि, लेकिन बच्चों की शादी भी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, भाई मिस कर रहा हूं यार। नॉरएपिनेफ्रिन एक हार्मोन आता है, अब उस हार्मोन से वो पागल हो जाता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मिस कर रहा हूँ मिस कर रहा हूँ। ये सच में होता है। फिर झगड़े तो हुए नहीं पति पत्नी, मुन्ना का काम तो कर ही नहीं रहे दोनों जीवन जी, ऑब्जर्व कर लोगे तो चेंज हो जाता है। फिर बंदा कहता है यार इससे तो मेरी स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेस होते ही एक नया हार्मोन फेंकता है वो, कॉर्टिसोल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि बॉडी फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में जा रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो रहा है। ये साइंस जाननी पड़ेगी क्या करे, तीसरे तो कहता हूँ गुरु को होना चाहिए, सीखो। जब वो चला जाता है तो कॉर्टिसोल आ गया। अब कॉर्टिसोल को खत्म कैसे करे आदमी, कहता है भाई कॉर्टिसोल खत्म होगा, ब्रेन कह रहा है डोपामिन दे दे, थोड़ा सा दे दे, देख ले तो तेरा कॉर्टिसोल चल रहा है, तेरा दिमाग खराब होगा, रात को नींद नहीं आएगी। बंदा कहता है 7 बजने में तो बहुत देर है, 2 लिटिल लेता, एक सुट्टा मार के आता हूं। ये ब्रेन अपने आप कह रहा है, अच्छा भला आदमी बैठा है, उसे कोई लेन देन नहीं, 4 घंटे हो गए उसे, लेकिन सुट्टा मारने की इच्छा रही, पता नहीं क्यों मारे। अब सुट्टा क्यों मार रहा है वो, तमस क्यों? आप बिलीव करेंगे सिगरेट और शराब खराबी नहीं होती, वो खराबी नहीं होती, वो मृत्यु खाओ उन्होंने। अच्छा फिर वो जाएगा बाहर, फिर वो कहेगा सुट्टा मजा आ गया भाई, और ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल शांत हो जाता है बॉडी में। वो सुट्टा पी के, उसे सुट्टा दवाई है उसकी, उसे अच्छा लग रहा है, वो सच में लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कहां जाएं, कॉर्टिसोल कम कैसे करें, सुट्टा मारा, शांत हो गए, थोड़ा सा मजा आ गया भाई, थोड़ा सा बस। लेडीज है वो, चलो उनका ब्रेन डिफरेंटली काम करता है, इमोशनल ब्रेन ज्यादा है, उनको स्ट्रेस डिफरेंट लेवल पे होती है। वो क्या करती है, चाय पी लो यार कड़क सी, चटनी खा लो कुछ, ये अलग अलग है, डोपामिन बन रहा है इससे, वो कैंसल आउट कर रहा है ब्रेन को शांत। अब वो बंदा घर गया, चला गया भाई, हाँ बीवी आई पास में, सिगरेट पी गए हो आप? हाँ वो थोड़ा सा टेंशन थी आज, मैं च्युइंगम खाना भूल गया बाद में कोई बात नहीं। अब मुन्ना कह रहा है इनका झगड़ा कराओ, दोनों में झगड़ा हो जाता है, मरी सी बात पे झगड़ बैठते हैं, इतनी बकवास बात पे झगड़ते हैं जो बाद में कहते हैं यार हम झगड़ा क्यों किया था, और वो झगड़ा कर बैठे। अब झगड़ा होने के बाद ब्रेन के अंदर अलग स्ट्रेस क्रिएट हो गई है। जहां स्ट्रेस क्रिएट हुई, फीमेल की बॉडी, ये देख के चले मुन्ना कैसे गेम खेलता है हमारी बॉडी से। आदमी की बॉडी स्ट्रेस करेक्शन होती है उसकी टेस्टोस्टेरोन से। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो आप स्ट्रेस में रहोगे। बुढ़ापे में इसीलिए बीमारियां होती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पे ध्यान ही नहीं देते। स्ट्रेस जो इतनी ज्यादा हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन जीत ही नहीं पाता, बंदा कहता है हट के गए। फीमेल्स का एस्ट्रेडोल कम हो जाता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन समझो फीमेल का, हालांकि टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। अब वो स्ट्रेस से लड़े कैसे? फिर वो कहते हैं यार सेक्स कर लेते हैं। जैसे ही वो सेक्सुअल रिलीज की ओर जाते हैं, मुन्ना कहता है यस यही तो मेरा मजा है जिंदगी का। आपने जबान से सेक्स किया है, समोसे खा लिए, कचौड़ी खा लिए। आप झगड़े में अगर हैं, आप सादा भोजन पसंद नहीं करेंगे, आपको कोई कचौड़ी खिला दे, समोसा खिला दे, कुछ कचर पचर खिला दे करारा, इसीलिए चटनी चखानी है, कुछ मिर्चे खिला दे चटर पटर, क्योंकि वो जबान का सेक्स है। आप कहोगे लाउड म्यूजिक सुनना है, नाचना साला ऐसी की तैसी, आपने कचड़ कचड़ करना है, ये सामान उठाया तोड़ दिया, तमस, क्रोध, अहंकार लंबी लंबी छोड़नी, अब साले तेरे को देखूंगा तो बात तो सही, तो बाहर तो आ घर से, कुछ भी कहते हो, यहां से अमेरिका बैठे बंदे से लड़ रहा है, बस साले तू घर से बाहर आ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनके बीच फिजिकल रिलेशन होता है, वो ठीक कहता है आप ठीक हो गया, ठीक हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गई। मुन्ना कहता है मेरे कमरे में आओ, तुम मेरे काम तो कर ही नहीं रहे सालों, मैं तुम्हें कब्जे में रखूंगा,
तुम स्वयं के साथ चल लिए तो साला जिंदगी झंडा मेरी, तो मैं तो किसी लायक नहीं रहूंगा यार, मैं कैसे मजे करूंगा? क्योंकि स्वयं की इसको जरूरत है। और स्वयं क्या कर रहा है? सांस ले रहा है, सब कर रहा है। यहां तक इसका कॉपरेशन है कि आप टेंशन में हैं, सांस उखड़ गई, तेज चल रहा है, सांस फिर भी चल रही है, खाना फिर भी पच रहा है, आपकी आंखें फिर भी काम कर रही है, कान फिर भी काम कर रहे हैं, मल मूत्र त्यागने लायक शक्ति फिर चल रही है। बॉडी को अगर छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, हमें बड़े लेवल पे बात करें तो उसके टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, उसके आरबीसी बन रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, मल्टीपल लिवर फंक्शन, किडनी, सब चल रहा है। और इस यंत्र, इस घर, इस गाड़ी के द्वारा ही तो आपका जीवन चल रहा है। अब इस मुन्ना ने बहुत सारा ज्ञान की बातें सुन ली, 4% स्वयं के पास शक्ति आ गई, और ये ज्ञान का एक्सप्रेशन एक अलग वायु तत्व है, ये अलग ब्रेन का हिस्सा है, 6%, आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके थ्रू ये ज्ञान आता है, वो अल्फा ब्रेन है। पर हम आज की टॉपिक पे रहेंगे। ये दोनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसके पास 4%, ये इसको ओवर पावर कर देता है हमेशा, क्योंकि 12 है, हमेशा एनर्जी ऊपर से आती है, एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये देता है, ये ऊर्जा है, ये ही ऊर्जा है। आपका जो पीछे से ट्रांसफार्मर है वो 4% ही है। 4% नहीं है, ट्रांसफार्मर में 10,000 वोल्ट है। आपका ट्रांसफार्मर है ना घर के बाहर लगा हुआ, मान लो उसमें इतना बड़ा ढब्बा नहीं लगा होता, इतने बड़े उसमें लिक्विड, 10,000 वोल्ट का करंट है। अगर टच हुए मर जाओगे, अग्नि, उसमें से छोटी सी तार आ रही है आपके यहाँ, उस तार के अंदर आपके 10 किलोवाट है। अब उस 10 किलोवाट से आपने 3 किलोवाट का मुन्ना गीजर चला दिया, 1.5 किलोवाट का एसी चला दिया, ये मुन्ना ऑन हो गया। इसके दम पे तो चल रहे हैं। अगर ये नहीं था, खर्च ये कर रहा है, खर्चे कर रहा है, सारी ऊर्जा का तेल यही निकाल रहा है, लेकिन तरीके से करेगा, ऊर्जा लगातार प्रवाहित होगी, क्योंकि 10 किलोवाट अलाउड है। पर ये कहता है हेलो 12 कमरे ना, ज्यादा चाहिए, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए। इसलिए हमारे को कितना ही ज्ञान हो जाए, उसके बाद हम उसको प्रीच करते हैं, दुनिया को बताते हैं, अपना अहंकार का सिक्का चलाते हैं, और खुद अजमाते टाइम मुन्ना कहता है हेलो बकवास नहीं। बुजुर्गों की 10% ही रह जाती है लास्ट में, जैसे 20% रह गई। बुजुर्ग तो अपना शरीर, बुजुर्ग का मतलब है शरीर खराब कर लिया। आप 20 साल के बुजुर्ग भी हो सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं 20-20 साल की उम्र में, 30-30 साल में बुजुर्ग हो गए, शरीर खराब कर रखा है। कोई 50 साल का भी यंग है, कोई 60 का भी यंग है, ऐसे लोग हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आपका सारा खेल है कि आपने ऊर्जा कितनी खर्च की। अभी और क्लियर करेंगे इसको, अभी इसी पे फंसे हुए हम क्या करेंगे। इस मुन्ना ने बहुत कुछ जानने के बाद भी काम नहीं किया, क्योंकि ये 12 कमरों का मालिक है। अगर हम स्वयं को भी इसके ऊपर पहरेदार बिठा लें तो मुन्ना अपने 12 कमरे भी साफ कर देता है। बड़ी मजे की बात है, ये स्वयं की जरूरत इसे सारे टाइम है, लेकिन स्वयं को चाहता है कब्जा ना करे। अब ये स्वयं ऑन कब होता है? ताकि मुन्ना की घिग्गी बन जाए और ऐसे खड़ा हो जाए, नहीं नहीं ये 72 तो छोड़ो भाई, तो आप तो 12 में भी स्वागत है यार भाई, तू नहीं होगा तो मैं तो शरीर से निकल जाऊंगा, आत्मा निकल गई कहते हैं ना, आत्मा, परम आत्मा, ये परम आत्मा है ऊपर बैठा, ये कुछ नहीं करता, कभी भी आप भीख मांगते, ये मुन्ना ले जाता है बॉडी को मंदिर में, हे भगवान ये दे दे। असल में वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है ऐसे मांगता हूं, कॉस्मोस में पार्क हो जाएंगी ये फीलिंग्स, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं रोज रोज गया तो ये पट्ठा जो है मांगेराम रियलाइज कर लेगा, सारे पत्थर की मूर्ति के आगे कुछ नहीं होता। ऐसा करता हूँ 4 काम करा देता हूँ इसके, और आपकी 400 इच्छा में से 4 हो जाती है पूरी। कहता ये करा दिए, क्योंकि 12 कमरे शक्तिमान है, अपने कमरे से निकाल के देता है गाड़ी। भगवान तूने गाड़ी दी, वो पत्थर के भगवान ने गाड़ी नहीं दी है, वो मुन्ना ने दी है, और बाकी टाइम वो पार्क करा रहा है आपसे चालाकी, बार बार जाके कहलवा रहा है, हे भगवान ये दे दे, तेरी बड़ी कृपा है। कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ बहुत दुख है भगवान, शायद तेरी कृपा से कम है, इतने भी इससे भी ज्यादा हो सकते थे। ऐसा ऐसा पागलपन कराता है ये। हम अपने पिता को कभी नहीं बोलते पिताजी आपने हमें बहुत सुख दिया, हो सकता है इससे भी ज्यादा दुख दे सकते थे, आपकी बड़ी कृपा है ना। बाप की ऐसी की तैसी, साले तूने किया क्या मेरे लिए, तूने हमारे लिए टका नहीं किया। पर भगवान के आगे बैठ बसती है, क्योंकि लगता है वो सबसे बड़ा पावर हाउस है। नहीं नहीं भगवान जितने में हो सकता है मेरे को इससे भी ज्यादा दुख मिलता है यार, तूने तो। भगवान कहता है टका मैंने सुननी है नहीं तुम्हारी, मैं 10,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बन के बाहर खड़ा हूं, मैंने पूरे इलाके को बिजली देनी है, तुम साले भौंकते रहो, मुझे क्या लेना देना। अब जो लोग चालाक हैं वो ट्रांसफार्मर के पास कभी नहीं जाते, वो घर बैठे ही ना स्वयं का पहरा इस पे लगा देते हैं। अब मुन्ना ना क्या करता है, सीधे रास्ते कहता है भाई मैच जिताना है, स्वयं देख रहा है। अब ये शब्द बड़े कंफ्यूजिंग है, स्वयं देख रहा है, कैसे देख रहा है, स्वयं देख रहा है, अभी बात करेंगे इस पे, आएगी बात।
ये स्वयं मुझे देख रहा है, मुझे तरीके से काम करना है, इसको खुश रखना है, इसके सामने हाथ जोड़ के चलना है, क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत है। विवेकानंद के साथ बड़ा लफड़ा हुआ। ये विवेकानंद करता ही नहीं है, ना काम करता है, ना क्रोध करता है, अहंकार की बात नहीं करता, ईर्ष्या नहीं है पट्टे को किसी से, मैं क्या करूं यार, लोभ नहीं है इसको, देखो किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, क्या है यार जिंदगी है। इसने इतना ज्यादा स्वयं को सेट करके रखा हुआ है, मेरे को मनमानी नहीं करने देता, मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, मैं जा रहा हूं। और विवेकानंद की अर्ली मृत्यु हो गई। बड़े बड़े ज्ञानी 25, 26, 27, 32, 40 टाइम खत्म। मुन्ना कहते यार सर मजे ही नहीं करता यार, ये तो ना काम क्रोध है ना लोभ है, कुछ है ही नहीं यार, है पता कुछ रोग सा लग जाए। अब रोग लग गया, पकड़ लिया ना, मन का रोग, शरीर का रोग, प्रेम का रोग, कोई सा भी रोग लगा, मुन्ना को नए सपने मिल जाते हैं। आपने इंटरव्यू दिया, पेपर दे दिया, सब पास हो गया, रिजल्ट फिर फेल, फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, फिर फेल। हर बार मुन्ना कहता है इस बार लग जाएगा, इस बार बढ़िया हुआ है, अब मेरी पूरी तैयारी है। आपने स्वयं का पहरा लगाया, इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप जानते तो हैं इंप्लीमेंटेशन जीरो है। ये इंप्लीमेंटेशन करनी अगर आपको आ गई, पहला इंटरव्यू पास, हाथों हाथ टेंडर ओके, हाथों हाथ पहला मकान लिया डन, पैसे अपने आप अरेंज। लोगों के होते हैं ऐसे लोग हैं, लड़की घर बैठी है, रिश्ता घर आ गया बैठे बिठाए। और ऐसी ऐसी लड़कियां बहुत सुंदर, पैसा कमा रही है, रिश्ता ही नहीं आ रहा। क्यों? मन में आग लगी है, कैसे होगा, हाय हो नहीं रहा, हाय भगवान करे अच्छी लड़की मिल जाए, हे भगवान सही हो जाए, वो हो जाए। अरे यार स्वयं होगा काम। स्वयं का मतलब अपने आप, और अपने आप कब होगा? जब तुम करोगे नहीं। हाँ जी, ये सब कुछ मुन्ना कर रहा है, ये रियलाइज करके हम करता होते हुए या करता रह सकते हैं। बहुत सुंदर बात है कि सब कुछ मुन्ना कर रहा है, ऐसा रियलाइज करके हम करता रहते हुए भी अकरता रह सकते हैं। यस, अगर आपको क्रोध आया है और आपने ये जानना शुरू कर लिया, अबे यार ये मुन्ना है, इसके तो 6 ही काम है, कर रहा है क्रोध, कर ले यार, मैंने कुछ नहीं करना। आपने देख लिया ना, काम खत्म। अच्छा, मुन्ना क्या कहेगा? जैसे ही वो देखेगा कि अंदर ऑब्जर्वेशन चालू हो गई इस आदमी की, स्वयं ऑन हो रहा है, ये देख रहा है मुझे, तो कहेगा अरे यार क्या क्रोध करता रहता है, बस खत्म, आज कर लिया रियलाइज, ज्ञान हो गया ना भाई, अब नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा ने करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ देखेगा। तो क्या नहीं ठीक है, छोटे बच्चा शैतानी कर रहा है, अब उसने यूं देख लिया पापा के पैर आए साइड में, ओह, तो कहेगा क्या यार मैं भी ना टॉय तोड़ता रहता हूँ। पापा सुन रहे हैं, उसे पता है, लेकिन उसको ये दिखा रहा है पापा को कि मैंने देखा ही नहीं पापा, लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन हो गई है पापा आज के बाद मैं टॉय तोड़ूंगा नहीं। कहता पापा कल सही कहते हैं, पापा टॉय नहीं तोड़ना चाहिए। वो पापा के मुन्ना को खुश कर रहा है, कह रहा है ठीक है करना नहीं चाहिए, सही नहीं है, ठीक है पापा संभाल कर रख लिया। अरे पापा आप आ गए? पापा कहते हैं मेरा राजा बच्चा कितना अच्छा रियलाइजेशन हुआ तुझे, इसके तो बारे में मैं बखान करूंगा, दुनिया को अहंकार कर करके सुनाऊंगा। पापा फंस गए। तो ऐसे लोग होते हैं, बाद में बच्चे कहते हैं मैं क्या बताऊं, 20 साल का हो गया मेरा बच्चा, मुझे पता चला इसका तो गर्लफ्रेंड है या इसकी बॉयफ्रेंड है, हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। उस बच्चे ने हमारा बेवकूफ पेल रखा है इतने सालों से, हमें पता ही नहीं। बच्चा हमारा भाई साहब ड्रग्स लेता है, हमें पता ही नहीं है। बच्चे ने हमारे पर्स में पैसे चुराए, हमें पता ही नहीं है। कितने टाइम से उसका मुन्ना हमारे मुन्ना को बेवकूफ बना रहा है। कैसी मजे की बात। और अगर पापा ये कहें अरे बेटा मैंने क्लास सुनी है लॉलीपॉप, बच्चे तू मुझे लॉलीपॉप दे रहा है, मैं तेरे साथ नहीं फंसूंगा, उस दिन के बाद बच्चा कहेगा यार पापा भगवान है। पता नहीं कैसे पता लग जाता है भाई, क्योंकि पापा फंसते नहीं है, बच्चा धीरे धीरे बदलने लगेगा ऑटोमेटिकली, यानी स्वयं बदलने लगेगा। करना खत्म हो गया, स्वयं हो रहा है। और हम बच्चे को कूटने में लगे, साले बदल। मुन्ना वर्सेस मुन्ना, एक के 12 कमरे का मुन्ना दूसरे के 12 कमरों से लड़ रहा है। दूसरे बच्चा प्लानिंग कर रहा है, एक बार मुझे बड़ा होने दे, बाहुबली पिक्चर देख के तेरे को कूट डालूंगा बाप, देखो तेरा क्या हाल करूंगा, मुझे आ जाए। वो बदला लेता है क्योंकि उसमें ईर्ष्या है, वो क्रोध करता है, वो अहंकार करता है क्योंकि अपना औकात और वजूद बनाना चाहता है, वो सड़ता रहता है, वो माफी नहीं करता। स्वयं के पास माफी है। अगर आप माफ कर रहे हैं, पुरानी यादें नहीं रख रहे हैं, तो आपका स्वयं ऑन है, आपका शरीर ठीक, मन ठीक, सब ठीक, जिंदगी सफल। आपसे माफी नहीं होता, आप सड़े रहते हो। एक दिन छोड़, मैं एक जन्म तक भी माफ नहीं करूंगा तुझे। अरे साफ कर, खत्म कर, दफा कर दिया, स्वयं ऑन हो गया, आपकी जिंदगी सुधरनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारे जीवन के अंदर मुन्ना एक पेन के समान है। ये पेन का रिफिल है,
ये पेन का रिफिल है। ये हमारा पेन की जो इंक है ना, ये 12% है। ये 12% है। मजे की बात है, जितनी स्याही आप ज्यादा यूज करते जाओगे, ये आपकी लाइफ है। एक लाइफ टाइम में ये स्याही मिली है, मुन्ना मृत्यु का भी देता है। यानी कि जितना आपने मन का घर्षण कर लिया, उतना ही मुन्ना कहता है भैया जिएंगे। अगर आपने बीच में मन मार लिया, ज्ञानी हो गए, फालतू के नहीं, आप एंजॉय नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी काम, थोड़ा सा भी लोग, थोड़ी सी भी वासना नहीं करेंगे। ये यहां पर आप देखेंगे ऐसा होता है कि यह ऐसे इलाके में इतनी इंक चली और इसके ऊपर ना एक बबल बना देता है। ये व्हाइट है नहीं हमारे पास, यहाँ एक बबल बना देता है इधर छोटा सा, एक सफेद रंग का वो बन जाता है, तो इसके नीचे नहीं जाती इंक और आप पता लगा 40-45 पे मर गए। ऐसी स्थिति बनाता है ये मुन्ना ही हमारी लाइफ साइकिल है। पर अब इसकी समस्या, काम कैसे करें? इसको बॉडी चाहिए। इसको पहली बॉडी इसकी मिल गई, अब इसको ऐसा एक बॉडी चाहिए। ये एक नई बॉडी मिल गई, ये हो गई पूरी बॉडी, शरीर मिल गया। ये हमारा शरीर है, इसको 72% का खोल मिला। 72% खोल। इस 72 के अंदर 12% है मुन्ना। ये हमने रिफिल बनाया, ये फाउंटेन पेन है, ये है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसे खोलते हैं, खुड़ुच, ये खुल गया, ठीक है। इस 72% को देखें तो इसके अंदर से, यह हालांकि 100% है, इसमें स्पेस एलिमेंट भी, हम बात आज जिस क्लास की कर रहे हैं उसी, इसी के अंतर्गत हमारा ये एक ढक्कन है 4%, और ये इसके अंदर इंक वाला एरिया विद बॉडी, ये है 12%। सारा काम ये करेगा, सारा कर्म मुन्ना के पास है। अब अगर ये ढक्कन लगा के हम बैठ गए ना, अब कुछ ना करेंगे, तो पेन वेस्ट है। अर्जुन ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा प्रभु, अब कौन मरे कौन मारे, किन चक्करों में, ना काम है, ना लोभ है, ना क्रोध है, साधु हो गया, अपना धनुष भी रख दिया उसने, अब किसी लायक नहीं है। यार अर्जुन फिर तो बेकार है भाई, तेरी जिंदगी खत्म। कृष्ण ने कहा हेलो ज्ञान करो, ये 6% है जो ज्ञान का प्रवाह चलता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं, कह रहे हैं ना देखता कौन है, ये 6% अलग है। हमारे अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ये 6% ज्ञान ऊर्जा है। ज्ञान की ऊर्जा कहती है हेलो कृष्ण बन के आया हूं मैं। अरे क्या कर रहा है तू, है अर्जुन, तूने तो 12% को सुला दिया, 72% शरीर से गांडीव रख दिया। अबे महाभारत कैसे जीतेगा, तेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, तेरी तो स्याही यहाँ खत्म हो जाएगी, अब तो मरने की तैयारी कर ले, खत्म। अर्जुन को ज्ञान हुआ, अरे हाँ मेरा भी 6% ऑन हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन क्यों मर रहा है। मुन्ना को ऑन करो, स्वयं का पहरा लगाओ, हाँ काम करना भाई, काम करना भाई, युद्ध करना है। उसने ढक्कन खोल दिया, अब 12 अलग हो गया, 4 अलग, अब 12 काम कर रहा है। अब हमने, ये क्या है हमारा 4%, ये हमारा ध्यान ऊर्जा है। अब ये है नहीं, मान लो हमने पेन लिया, छोटे बच्चे को दे दिया, वो पेन से करे खचड़ 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 खचड़, क्या बनाया तूने। अगर आप मुन्ना को देख नहीं रहे, छोटे बच्चों को अगर आप नहीं स्कूल भेजते, उसे पहले ड्राइंग की बुक मिलती है, पेंटिंग, कलर कर लो बेटा इसमें कलर, फिर बच्चा कहता है एक मेरे पापा है, ऐसे बना देता है वो पापा मम्मी। ये कहां से आ गए इतने सारे, ये क्या हो गया, ऐसे डाल दिया मैंने, ऐसे यूं ही, अच्छा यूं आया, बारात में आया, अच्छा। ये बच्चा एक पापा बना देता है, फिर एक मम्मी बना देता है, फिर एक पंछी बना देता है, पहाड़ बना देता है। ये बच्चे का है, बच्चे को ट्रेनिंग नहीं है, मुन्ना ट्रेंड नहीं है, इसलिए वो ऐसे पापा मम्मी फलान ढिमकार बनाता है। अब बच्चे ने क्या बनाया, बेकार, यूजलेस। सिर्फ भावना 6% जुड़ी, क्योंकि प्रेम की भावना है, ना इसमें ईर्ष्या है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना वासना है, ना कुछ नहीं है। तो हमें ना ये कचरे जैसी नीली पीली पेंटिंग छाती से लगाने का मन करता है। यार इसमें भावना है 6% की, कितना प्रेम है हमारे बच्चे का। अब आप बहुत शानदार एक कलाकृति देखें जिसमें बहुत शानदार फेस बना है, एक्सप्रेशन बने हैं, चेहरा है, सब कुछ है, भाव है, भंगिमाएं हैं, पर हो सकता है अंदर का मुन्ना खराब हो। जैसे बहुत सुंदर लड़की मिली, शादी कर ली, बाद में चुड़ैल निकली, बहुत हैंडसम बंदा निकला, उसको देख के मन किया बस यही स्वर्ग पहुंचाएगा, मैं धरती में यही ऐश कराएगा, बाद में राक्षस निकला। पता लगा आजकल ऐसे हैं जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए अच्छी खासी लड़कियों के, कैसे कैसे कमीने और जल्लाद अंदर भरे पड़े आतंकवादी। तो बॉडी का आवरण देख के आप मुन्ना की कल्पना नहीं कर सकते। मन पता नहीं कैसा है, पता नहीं पीला है, नीला है, काला है, क्या है, बाहर की बॉडी बहुत खूबसूरत है, बॉडी पे मत जाओ,
बॉडी व्यर्थ है। अंदर का माल देखो, 12% कैसा है, क्या वो 4% के साथ है? ओह मजा आ गया। क्या उसे 6% यानी वॉचफुलनेस, देखना, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस आती है? पट्टा गुरु के अंडर है भाई साहब, कभी गलत करेगा ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कर ही नहीं सकता। साले 12 के 12 कमरे साफ होंगे भाई, पैसा तो पैर में आके गिरेगा पट्टे के। वासना लोभ आनंद अहंकार फलान ढिमकान जेब में लेके घूमेगा पट्टा, ये मजा आ जाएगा यार। ऐसे बंदे को पकड़ो। आपको इन दोनों का ध्यान देके चलना है। ये जब मुन्ना के ऊपर स्वयं का पहरा लग गया, मुन्ना कुछ नहीं कर सकता। मुन्ना की पूरी इंक कंजर्व है, खुला रखो स्याही उड़ जाएगी। अगर यूं ही भटकने दे दो ना बच्चे को, 10 क्राइम करके आएगा, कुछ नहीं होगा, अपना ही सर फोड़ाएगा। आपको अपने बच्चे पे पहरा लगाना है, बॉडी पे पहरा नहीं लगाना है। जो माँ बाप बॉडी पे पहरा लगाते हैं, अंदर का मुन्ना 36 जगह घुमाता है। जो माँ बाप बच्चे के मुन्ना पे पहरा लगाते हैं, मुन्ना पे पहरा कैसे लगेगा? पहरा ध्यान ऊर्जा ये है, लगाने वाला कौन है? 6% अल्फा ब्रेन, वायु तत्व, अल्फा कृष्णा कॉन्शियसनेस, परम चेतना कृष्ण की। जिसने ये ध्यान लगा लिया, यार मेरा ध्यान किधर है? ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं तो है। आपका ध्यान हो सकता है मुन्ना के साथ ट्रेवल कर रहा है, और मुन्ना को भी शक्ति दे रहा है तो क्राइम कर ले, वो तो चलेगा, सांस ले रहा है, जीवन ऊर्जा दे रहा है, चोरी कर ले। अगर समझदारी से कर रहा है तो चोरी में भी सफल। वो समझदारी कहां से आएगी? यहां से कि भाई मैं चोरी तो कर रहा हूं, अच्छा मेरा ध्यान इस समय कहां है? अच्छा चोरी में है। ये एक और ध्यान ऊर्जा लगा दिया आपने, ये स्पेस एलिमेंट है कि यार मेरा दिमाग कहां घूम रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। मैं जो सोच रहा हूं कई बार मुझे पता होता है मैं क्या सोच रहा हूं। देखो एक और ब्रेन ऑन हो गया। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ऐसे, सर मेरा ना दिमाग बड़ा खराब हो रखा है। अच्छा तेरा दिमाग खराब है, तेरे को कैसे पता? पता है ना मुझे। यानी एक और है जिसको अब ये पता लग गया कि दिमाग खराब है। अब दिमाग उतना खराब है लेकिन करने नहीं दे रहा तो उसे कुछ, तो उसे करने नहीं दे रहा। तेरा 6% गुरु ढूंढ रहा है कि भाई कोई मुझे शिक्षित कर दो, तुम्हारे बिना भी सारे टाइम में इस खराब दिमाग को धो के रखो। मुन्ना नाच रहा है 12%, नहीं मेरे 12 कमरा चाहिए। जैसे ही उसको पता लगेगा इंस्पेक्शन बॉस आ गए हैं और वो गुरु के साथ है, 6% बुद्धि के साथ है, वो कहेगा भाई कमरा मैं ठीक कर देता हूं, ये चुटकी बजाय ठीक, हट। आप हो गए यार, मन कितना साफ है इसका। वो साफ नहीं है, जब तक ऑब्जर्वेशन में है तब तक साफ है, उसने पुनः मैला ही होना है। मन का मतलब ही है वासना, मन का मतलब ही है भविष्य, मन का मतलब ही है कल्पना। आप जितनी कल्पना कर रहे हैं, जितनी वासना कर रहे हैं, नहीं, अब हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये अहंकार कर रहे हैं, नहीं, अब हमारे को किसी के धन से लेन देन नहीं। क्यों नहीं लेन देन? करो यार, खाओ उड़ाओ बचाओ बांट दो, स्पेस एलिमेंट में दो, ले लो, क्या दिक्कत है? ऐश करो, एंजॉय करो, पागल मत हो, ऐश करो, अय्याशी मत करो। मुन्ना भी खुश, उसका भी टाइम दे दिया 3 घंटे, 72% को 18 घंटे भी दे दिए। साला जिंदगी सही चल रही है, मजा आ रहा है। मुन्ना मजे से भी बोर हो जाता है और करना इसने सिर्फ मजा है। इस मजे के लिए लड़वाएगा, हार्मोन्स पैदा करेगा और फिर मस्ती करवाता है, फिर कहता है मजा आया ना मुझे। इसलिए सारे दुख ये देता है। पहले हमारी टांग तोड़ता है, फिर कहता है टांग टूट गई, अब देखो जिस दिन ठीक होगी ना, देखो कितनी खुशी मिलेगी, कितना सुख मिलेगा। अक्सर ये होता है, किक लेती है लेडीज में, ज्यादा परेशानी है। किक होती है, पुरुष में भी है पर लेडीज का पॉइंट, किक मिल रही है उन्हें, रो रही है। 15 दिन बाद वो दुख खत्म करेगा मुन्ना और कहेगा आया ना मजा, अच्छा लगा ना, आहा। छोटे बच्चों को नहीं करते लोग, तरसा के टॉफी देते हैं। 10 दिन बाद बच्चा कहता है आप कितने अच्छे। जो डिक्टेटर था नॉर्थ कोरिया का, उसने अपने देश में, मैंने एक बार क्लिपिंग देखी थी, हजारों लोगों का ऑपरेशन कराया आइस का। तो वहां की स्थिति ऐसी थी, वो डिक्टेटर का मकसद यही, वो कहता था, किम योंग शायद नाम है, पहले वाला 1। तो उसने ऑपरेशन करा, वो सब बोले ये भगवान है हमारे, हम जैसे गरीबों का इतना भला किया है, इन्होंने फ्री ऑपरेशन कराया, ये भगवान है। उन्होंने कहा भगवान है। अब उनकी ऑपरेशन लायक हालत क्यों हुई? उनकी ऑपरेशन लायक हालत क्यों हुई? क्योंकि सालों साल से उनको खाना पीना तक से महरूम किया हुआ है। अब वो ऐसी हालत में आ गए कि उन्हें इतना सा भी मिलता था, कहते थे भगवान है।
इतना सा पूरे देश को वॉर में झोंक दिया उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और जब फ्री का ऑपरेशन कराया तो उन्होंने बोला भगवान ने तुम्हें ऐसे मूर्ख बनाया जाता, तरसा तरसा के मिला, अब कहेंगे मजा आ गया। इसलिए आदमी और औरत अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं, पहले तरसते हैं, फिर कहते हैं मिला मजा आ गया। कितना इस जो मजे, इस वासना के मजे के लिए मुन्ना हमारे को पहले दुख देता है सारे टाइम। आपकी ध्यान ऊर्जा कहाँ है? आपने स्वयं को साथ लिया, कैसे लेते हैं स्वयं को साथ, ये बात हम करेंगे पहले मुन्ना का भोजन करके कचौड़ी.com। क्वेश्चंस काफी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ये भी आएगा।